आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स में हायर लेवल से एक ड्रॉप, नया ऑल टाइम हाई हिट करने के बाद मार्केट्स ने, स्वाभाविक है थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आता ही है, तो एक बड़ा ड्रॉप करीब 200 अंकों के आसपास का डिप हायर लेवल से इंडेक्स दिखा चुका है और अब रफली लाल निशान में कामकाज कर रहा है। सेंसेक्स, निफ्टी बैंक तीनों में ही एक ड्रॉप है। निफ्टी बैंक हालांकि फ्लैट है, सेंसेक्स फ्लैट है, लेकिन जो बिकवाली हायर लेवल से है वो इंडेक्स के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी है। जतिन सर, सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? देखिए, आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है कि लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड लेना चाहिए और हमें जो एक स्टॉक पिक करके आया है वो है वोल्टास का 1540 का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। तो हमें लगता है कि वोल्टास का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो ब्रेकआउट के आसपास है। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी हमने देखा है कि 1500 के लेवल्स पे कॉल राइटर्स ट्रैप हुए हैं, तो हमें लगता है कि एक शार्प आउट ऑफ शॉर्ट कवरिंग हमें ये काउंटर में देखने मिल सकता है। तो 1540 का जो स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन है जो अराउंड 47-48 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, तो वो लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 36 का और टारगेट रहेंगे 62 और 75 के। तो 1540 की वोल्टास की कॉल पे आप नज़र रखिएगा। अगस्त में 48 के आसपास कामकाज कर रही है। 65 के जोन्स यहाँ पे बनते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, इसलिए आप खरीदारी कर सकते हैं वोल्टास के अंदर। करीब 1540 की कॉल पे आप ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जतिन सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। ये सस्ता ऑप्शन करीब 62 रुपये का पहला टारगेट, 75 का दूसरा टारगेट, 36 का एक स्टॉप लॉस आप यहाँ पर मेंटेन करेंगे। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट स्टॉक जो कुछ देर पहले तक बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहा था इंडेक्स में, वो था आईसीआईसीआई बैंक। आज का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था, हालांकि अब फ्लैट हो चुका है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक पर ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ क्या हैं, इस पर कंचन से भी एक व्यू लेते हैं। कंचन, आईसीआईसीआई बैंक क्या कह रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस? तो शुरुआती कारोबार में हमें 2.5 से 3% की तेजी देखने को मिली थी। अगर सीएलएसए की रिपोर्ट देखें तो उसने इसको आउट परफॉर्म की रेटिंग दे दी है, टारगेट कर दिया है 1500 रुपये। साथ ही साथ अगर हम Q1 के नतीजे देखें तो नतीजे अच्छे आए हैं। जो लोन ग्रोथ है, साथ ही साथ जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो 15% तक है। इसके अलावा अगर हम तिमाही आधार पर देखें तो एनआईएम में, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में हमें हल्की सी कमजोरी देखने को मिली है। जो नेट इंटरेस्ट इनकम है हमारी, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से उसमें तेज उछाल देखने को मिला है। बड़े बैंकों में जो आईसीआईसीआई बैंक है उसमें सबसे ज्यादा प्रोविजनिंग देखने को मिली है। लेकिन जो हमारी फी इनकम है उसमें थोड़ी सी गिरावट रही है, लेकिन ये भी ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसमें करीबन 13% की बढ़त देखने को मिली है। इसके अलावा बर्नस्टीन की बात करें आईसीआईसीआई बैंक में, तो मार्केट आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है। जो टारगेट दिया है वो दिया गया है 1250 रुपये का। नतीजे मजबूत रहे हैं। तिमाही आधार पे जो आरओए है वो 2.36% बढ़ा है। इसके अलावा नेट इंटरेस्ट मार्जिन में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन इसकी भरपाई जो ट्रेजरी गेन है उससे हो चुकी है। अगर लोन ग्रोथ की बात करें, डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें, तो अच्छी स्टेबिलिटी देखने को मिली है। इन दोनों के चलते ईपीएस में हमें 14% का अपसाइड देखने को मिला है। साथ ही साथ जेपी मॉर्गन ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दे दी है, 1375 का इसमें टारगेट दिया गया है। Q1 में मुनाफा और साथ ही साथ नेट इंटरेस्ट इनकम में हमें अनुमान से बेहतर नतीजे देखने को मिले हैं। एनआईएम में गिरावट है, लेकिन ये भी अनुमान के मुताबिक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 11% की हमें बढ़त देखने को मिली है। एसेट ग्रोथ 16% है। अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखें तो इसमें 42 बेसिस पॉइंट्स की हमें हल्की सी कमजोरी देखने को मिली है। लेकिन जो केसीसी पोर्टफोलियो है उसके चलते Q1 में जो स्लिपेज है वो ज्यादा रही है। तो अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ आईसीआईसीआई बैंक को लेकर। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक में जो कंट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, फ्लैट टू पॉजिटिव टोन पे भी कामकाज कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कंचन, तमाम डिटेल्स हमसे शेयर करने के लिए। ये तमाम ब्रोकरेज हाउसेस के नोट्स आईसीआईसीआई बैंक पे थोड़ी देर पहले तक ये की कंट्रीब्यूटर था। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। आशीष आपके साथ मौजूद रहेंगे, सास पे होर सेंसेक्स लेके। नमस्कार।